वेलकम बैक। मैं हूं आज़म फ़ारूक़ी। आपकी स्क्रीन पे जो एक बेल नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए मैं आपको कुछ हिडन कमांड जो बताने जा रहा हूं, जो क्रॉलरों में है। हिडन कमांड जो हर कोई नहीं जानता है, और हर कोई जानता भी है तो इसको इस्तेमाल नहीं करता है, उसका यूज़ नहीं करता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि उसका यूज़ क्या है और वो कितना बड़ा काम कर सकता है हमारा, और कितना आसानी से कर सकता है। आपकी जो इस डिज़ाइन के अंदर जो एक आउटलाइन नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का, ठीक है, और ये सब में है, चारों तरफ से है। अगर हम इसका आउटलाइन को चेंज करना चाहें तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से F12 में जाएंगे, ठीक, या फिर हम यहाँ से जाएंगे इसका आउटलाइन, इसको जो है हमें आउटलाइन को मोटा करना है, ये पॉइंट साइज बढ़ाना है तो हम इस तरीके से बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इस तरह करते करते हमें सारा को या तो Ctrl+R करना पड़ेगा, सबको एक सेलेक्ट करके, या फिर इसको ऐसे ही जाके यहाँ से करना पड़ेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हम जाएंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे एक आ रहा है फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक, इस पे जाएंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करना है, हम जाएंगे यहाँ से रिप्लेस में। यहाँ पे देखिए आ रहा है, यहाँ रिप्लेस ऑब्जेक्ट के अंदर जो यहाँ पे आ रहा है रिप्लेस ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कलर, कलर मॉडल प्लेट, और यहाँ पे आ रहा है कलर आउटलाइन प्रॉपर्टीज। आउटलाइन प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद देखिए मैं ऑलरेडी मैंने इस पर क्लिक कर रखा है, इस तरीके से होगा। तो हमें क्या करना है, आउटलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो हमारा इसमें आउटलाइन है, जो हमारा साइज है, यहाँ से क्लिक करके इस पर सेलेक्ट करके इस तरह हम पता कर सकते हैं हमारा आउटलाइन का साइज़ क्या है। तो यहाँ पे आ रहा है 0.5 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे डाल देना है 0.5, जो ऑलरेडी मैं डाल रखा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आउट रिप्लेस में करना है, आउटलाइन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें इसको कितना करना है, कितना इसका पॉइंट साइज रखना है हमें आउटलाइन का, वो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, हम कर देते हैं 2.5, ताकि आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। उस करने का हम करेंगे इसको रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करते ही देखिए आपका सारा ऑब्जेक्ट जो का आउटलाइन जो है रिप्लेस हो जाएगा। तो टाइम लेता है, देखिए। अब इसको हम F4 करते हैं तो देखिए सबका आउटलाइन जो है ऑटोमेटिक जो है क्या हुआ, रिप्लेस हो गया है। आउटलाइन जो है इसका पॉइंट साइज जो बढ़ गया है। तो ये हमारा काम एक क्लिक में, चाहे कितना भी इसके अंदर आउटलाइन हो, इस पूरे पेज के अंदर, या 10 पेज खोल रखे हैं तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एक नंबर कमांड है। ये बहुत यूजफुल कमांड है जो आपको कोई बताएगा नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी में दूसरा कमांड है। चलिए हम इसको Ctrl Z करके फिर बताते हैं आपको। जैसे ये मिसाल मान लीजिए इसके अंदर ग्रीन कलर है, हमें इसमें रेड कलर भी फिल करना है, तो और ये कई जगह पर आ रहा है, ठीक है। और इसको हम सेलेक्ट करके इस तरह करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, है नहीं। तो इसको भी रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी में जाएंगे। यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले कलर आ रहा है, कलर पे जाएंगे। कलर पे जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है फिल, फिल पे क्लिक करेंगे। फिल पे करने, फिल पे अगर होगा तो हमारा इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो है उसके अंदर कलर होगा। अगर आउटलाइन पे होगा तो जो बाहर ब्लैक कलर का आउटलाइन उस पर कलर होता है, हमें फिल करना है। फिल पे करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कलर, ठीक है। कलर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक कलर आई ड्रॉपर आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने का हमें जो भी कलर को हमें रिप्लेस करना है या चेंज करना है, उस वाले कलर पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे रिप्लेस कलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाएंगे। इस पे जाने का हमें कौन सा कलर चूज करना है या जो भी कलर लेना है तो हम इस तरीके से कलर बना सकते हैं। ग्रीन की जगह पे हम इसमें डाल देते हैं मेजेंटा, सॉरी ब्लू, या फिर हम डाल देते हैं पर्पल, हल्का पर्पल, ठीक, इस तरह पर्पल डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे रिप्लेस ऑल, तो जहाँ पे ग्रीन होगा ऑटोमेटिक देखिए चेंज हो गया है और रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा कमांड है जिससे आप कलर को भी रिप्लेस कर सकते हैं और आउटलाइन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। हर आउटलाइन को हम बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, एक कमांड से हमारा कलर भी रिप्लेस हो जाएगा और आउटलाइन भी रिप्लेस हो जाएगा। चलिए हम आपको और कलर रिप्लेस को दिखाते हैं, ठीक है। हम जाएंगे फिर कलर पे, कलर यहाँ पे जाएंगे आई ड्रॉपर पे, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। हल्का सा जो कलर आ रहा है इसको हमें हल्का डार्क करना है, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे फिर कलर रिप्लेस में, और यहाँ पे अपनी मर्जी से जो कलर बनाना है बना लेंगे। ग्रीन कलर कर देते हैं और इसको रिप्लेस ऑल कर सकते हैं, सॉरी रिप्लेस ऑल कर देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। तो इन्हें नहीं हो रहा है यहाँ पे कलर चेंज हुआ, तो फिर इसको हम यहाँ पे हमें एक बार मोड को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद फिर कलर में जाएंगे, फिर इसको करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ठीक है। ले लिया है, ठीक है, कलर ले लिया है। ऐसे ही हम किसी भी कलर को हम रिप्लेस, चलिए हम एक और रिप्लेस कर दिखाते हैं आपको। इसको रिप्लेस करना है सारे को, गोल्डन को, तो हम क्या करेंगे, हम गोल्डन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे रिप्लेस ऑब्जेक्ट को दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बार बार करने के लिए अगर इसको आप Ctrl+F करके या एडिट में जाके जब ये खोल रखा है, इसको ओपन कर रखा है, तो आपको यहाँ से बार बार रिप्लेस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे कलर आ चुका है, हम रिप्लेस कलर पे जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमें कोई सा कलर भी इसके अंदर रिप्लेस कर देना है। मान लीजिए हम सियान कलर रिप्लेस कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस ऑल करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए सारे में कलर आ चुका है। ठीक है, इस तरह में बार बार कलर नहीं करना पड़ेगा, या कलर को चुनना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा कलर है, तो बहुत सारे कलर को इस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं। दो कमांड हो गया है, कि एक हो गया आउटलाइन को कैसे रिप्लेस करते हैं, और एक है कलर को कैसे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और आप इसके साथ मैं आपको जो एक वेबसाइट ही बताना चाह रहा हूँ, जी, जो ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए वो वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। तो मैंने चाहा कि इस वीडियो में आपको वो चीज़ें बता दूँ। तो मैं जाएंगे यहाँ से क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे हम इसका जो हमारा इंटरनेट है इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने खोल रखा है। देखिए ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है wiktezy.com। यहाँ पे जो आपको बहुत सारी चीज़ फ्री में मिल जाएगा, और ये आपको जो मिल जाएगा ओपन मिल जाएगा, या फिर CDR फाइल में मिल जाएगा। यहाँ पे जो सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इस्लामिक डिज़ाइन या पैटर्न, ये कैलीग्राफी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम सर्च करेंगे तो देखिए हमको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये कितना 2-2.5 लाख देखिए इसके इमेजेस इन्होंने सर्च कर दिया हमको। तो इसमें से कोई भी हम इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसके अंदर फ्री है, कुछ चीज़ें इसके अंदर पेड है। फ्री वाले पे यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ फ्री लिखा होगा, हम जिस सेलेक्ट किसी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा फ्री लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ फ्री डाउनलोड आ रहा है, इसको हम डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से हमारा डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आप कोई सा भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, कोई सा भी चीज़ ले सकते हैं। ये वेबसाइट जो है ग्राफिक डिज़ाइन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, और यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें जो चीज़ चाहें सब मिल सकते हैं आपको। यहाँ पे आप बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड भी सर्च कर सकते हैं। ऑरेंज बैकग्राउंड, ठीक है, क्लिक करेंगे तो इस तरीके आपको बहुत सा ऑरेंज बैकग्राउंड ये आपको सर्च कर दे देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको बहुत सा ऑरेंज बैकग्राउंड सर्च कर दे देगा, और इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री है बिल्कुल, ये समझे ना, फ्री। प्रो है कुछ कुछ मैंने कहा आपसे पहले कि कुछ कुछ जो है पेड है, कुछ फ्री है। इसके अंदर फ्री का जो ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों ये कुछ ये दो टूल्स थे जो मुझे आपको बताना था, और एक वेबसाइट था जो आपको मैंने बताया है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं ऐसी ऐसी कमांड और ऐसी चीज़ आपको बताऊं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे लिए भी फ़ायदा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।